नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की उन 10 शिक्षाओं के बारे में। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, इनमें वो ताकत है जो आज भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं शांति और सफलता, एक सही रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, है ना? ये एक ऐसी तलाश है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। और क्या पता इसका जवाब हमें इन सदियों पुरानी शिक्षाओं में ही मिल जाए। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें समझना होगा जीवन का सत्य। देखिए, किसी भी सही रास्ते पर चलने के लिए ये जानना तो जरूरी है ना कि हम जिस दुनिया में हैं उसकी असलियत क्या है। और ये पूरी समझ, ये पूरी यात्रा सिर्फ दो दो बहुत ही बुनियादी सच्चाइयों से शुरू होती है। आप कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर कृष्ण की बाकी सारी शिक्षाएं खड़ी हैं। तो ये दो मूल सच्चाइयां हैं क्या? पहली तो ये कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मतलब हमारा ये जो शरीर है ये तो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना वो हमेशा रहती है। और दूसरी सच्चाई कि हमारे सारे दुखों की असली वजह है मोह। मतलब इस बदलती दुनिया की चीज़ों से हमारा जो गहरा जुड़ाव है वही हमें दुखी करता है। और ये जो शब्द है ना, मोह माया, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का भ्रम है, एक इल्यूजन जो हमें इस टेम्पररी दुनिया के सुख दुख से बांध कर रखता है। कृष्ण का संदेश एकदम साफ है। जब तक हम इस लगाव के जाल में फंसे रहेंगे ना, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो जब हम जीवन की इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है मन पर विजय पाना। क्योंकि बाहरी दुनिया को समझने के बाद असली काम तो अपने अंदर की दुनिया को साधने का है। और इसके लिए हमें अपने दो सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मनों को हराना होगा। पहला है अहंकार, मतलब मैं और मेरा वाली जो भावना होती है। और दूसरा है हमारे अंदर का लोभ और गुस्सा। सच मानिए, इन पर काबू पाए बिना आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। जिंदगी में सुख और दुख ये तो धूप छांव की तरह हैं, आते जाते रहेंगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। ना तो खुशी में बहुत ज्यादा बहक जाना है और ना ही दुख में एकदम टूट जाना है। असली जीत इसी संतुलन को पाने में है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर की जीत है, ये जो संतुलन है, इसे पाने की ताकत आएगी कहाँ से? जवाब है भक्ति और विश्वास से। ईश्वर पर, या कह लें एक हायर पावर पर अटूट विश्वास ही हमें वो हिम्मत देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम आते हैं इस यात्रा के सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सही कर्म का मार्ग। अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने कामों में कैसे उतारें, ये अब हम जानेंगे। ये शायद भगवान कृष्ण की सबसे फेमस टीचिंग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब बहुत गहरा है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाओ, उसके नतीजे पर नहीं। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, यानी बिना फल की इच्छा के अपना काम करना। और सच कहूं तो यही असली आजादी है। सही कर्म के कुछ और भी आधार हैं, कुछ पिलर्स हैं। पहला, हमेशा धर्म का साथ दो, यानी जो सही है, जो नैतिक है, उसके साथ खड़े रहो। दूसरा, हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलो। और तीसरा, अपने हर काम को ऐसे करो जैसे वो ईश्वर की सेवा हो, पूरी ईमानदारी और लगन से। यहां धर्म शब्द को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं है। धर्म का असली मतलब है सही आचरण का रास्ता, हमारा सच्चा कर्तव्य, हमारा पर्पस। ये वो रास्ता है जो समाज में और इस पूरे ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाए रखता है। तो इतनी सारी बातों के बाद इन सभी शिक्षाओं का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समराइज करें तो ये एक सफल जीवन जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला है। तो देखिए, ये पूरी यात्रा इन 3 कदमों में सिमट जाती है। स्टेप 1, वास्तविकता को समझो। स्टेप 2, अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय पाओ। और स्टेप 3, बिना फल की चिंता किए धर्म के रास्ते पर चलकर अपना काम करो। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे ज्ञान से सेल्फ कंट्रोल आता है और फिर सेल्फ कंट्रोल से सही एक्शन। तो आखिर में ये सिर्फ कोई पुराना ज्ञान नहीं है, बल्कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इन शिक्षाओं को अपनाकर कोई भी अपने जीवन को वाकई में सफल और मीनिंगफुल बना सकता है। तो अब एक सवाल सबके मन में आना चाहिए कि इन सभी शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा है जो आज के दौर में हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।